स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम छोटे छोटे दो टॉपिकों पर बात करेंगे। एक तो गठबंधन अल्पाधिकार क्लूसिव ओलिगोपोली और एक गैर गठबंधन अल्पाधिकार यानी कि नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। और साथ में इसी क्लास में हम बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की, 10 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होंगे आपको एग्जाम की दृष्टि से, और 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम छोटा सी टॉपिक है, इनको हम 2-4 मिनट में कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम गठबंधन अल्पाधिकार की, क्लूसिव ओलिगोपोली। यह होता क्या है? देखिए, गठबंधन अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें कुछ फर्में प्रतियोगिता से बचने के लिए एक औपचारिक समझौता करती है, यानी कि दिखावे के लिए क्या करती है, एक समझौता करती है। ये गठबंधन द्वारा अपने लिए उत्पादन कोटा, अपने लिए क्या करती है, उत्पादन कोटा और जो कीमत तय कर लेती है, उत्पादन कोटा और कीमत तय कर लेती है। और कई बार बाजार में जो लीडिंग फर्म होती है, बाजार में कई बार लीडिंग फर्म जो होती है वो जो है व्यापार गुट द्वारा कीमत उसको व्यापार के गुट द्वारा जो है कीमत नेता स्वीकार कर लिया जाता है, और व्यापार गुट के सभी सदस्य उस कीमत को स्वीकार कर लेते हैं जो कीमत नेता द्वारा निश्चित की जाती है। तो ऐसा जो अल्पाधिकार है वो गठबंधन अल्पाधिकार कहलाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, एक लीडिंग फर्म को गुट द्वारा एक कीमत नेता जो है, प्राइस लीडर जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है एक फर्म को, और जो जितने भी बाकी सदस्य हैं, जितनी भी फर्में हैं, वो क्या करती हैं, उस जो लीडिंग फर्म है जो कीमत वो निर्धारित करती है, उसी कीमत को वो बाकी जो जितने भी व्यापार के गुट हैं वो सभी उस कीमत को स्वीकार करते हैं जो लीडिंग फर्म द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऐसा जो अल्पाधिकार है वो गठबंधन अल्पाधिकार कहलाता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट गैर गठबंधन अल्पाधिकार की। तो देखिए, गैर गठबंधन अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जहां पर बाजार में कम फर्में होती है, बाजार में कम फर्में होती है, इसके अंदर कम फर्में होती हैं, और प्रत्येक फर्म विरोधी फर्मों से स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की कीमत तथा उत्पादन नीति का अनुसरण करती है। प्रत्येक फर्म क्या करती है, विरोधी फर्मों से जो है स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की कीमत तथा उत्पादन नीति का अनुसरण करती है। प्रतियोगिता द्वारा प्रत्येक फर्म अपने भाव को बढ़ाने का प्रयत्न करती है, और लाभ अधिकतम करने के लिए फर्में गठबंधन के बजाय प्रतियोगिता को पसंद करती है। यानी कि वो समझौता नहीं करते, प्रतियोगिता को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ अधिकतम प्राप्त करने के लिए। और बाजार में कुछ बड़ी फर्में भी होती है, इसलिए यहाँ गला काट प्रतियोगिता भी पाई जाती है। तो ये था, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, गठबंधन अल्पाधिकार और गैर गठबंधन अल्पाधिकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम करेंगे 10 क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एकाधिकार आधारित है। हमें बताना है एकाधिकार आधारित है, किस पर आधारित है? मांग के नियंत्रण पर आधारित है, या पूर्ति के नियंत्रण पर आधारित है, या जनसंख्या के नियंत्रण पर आधारित है, या मूल्य स्तर के नियंत्रण पर आधारित है? तो देखिए, जो एकाधिकारी है वो जो किस पर आधारित है? एकाधिकारी जो पूर्ति के नियंत्रण पर आधारित है, ना तो ये मांग के नियंत्रण पर है और ना ही ये जनसंख्या और मूल्य स्तर के नियंत्रण पर है, ये पूर्ति के नियंत्रण पर है। क्योंकि इसमें अगर किसी वस्तु की अगर अचानक ही मान लो एक ही समय में अगर किसी वस्तु की 1000 इकाइयां चाहिए, लेकिन जो फर्म है उसके पास मात्र 50 इकाइयां ही है, तो वो कैसे 1000 की इकाइयों की जो डिमांड है वो पूरी कर पाएगी? तो इसलिए ये केवल पूर्ति के नियंत्रण पर आधारित होता है। नंबर सेकंड, एकाधिकारी प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? एकाधिकारी प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं की एकरूपता, और बी नंबर ऑप्शन है उत्पादकों की अल्पता एवं वस्तुओं की एकरूपता, और सी नंबर ऑप्शन है उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण, और डी नंबर ऑप्शन है उत्पादकों की अल्पता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण। एकाधिकारी प्रतियोगिता में
उत्पादकों की संख्या अधिक होती है और वस्तुएं जो है वो विविधीकरण वस्तुएं पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकुंचित मांग वक्र किस बाजार प्रतियोगिता से संबंधित है? विकुंचित मांग वक्र किस बाजार प्रतियोगिता से संबंधित है? तो ये जो विकुंचित मांग वक्र है जो अल्पाधिकार प्रतियोगिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पाधिकार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विभेदात्मक एकाधिकार केवल तब ही संभव है जब दो बाजारों में, देखिए जो विभेदात्मक एकाधिकार है वो कब संभव है? जब दो बाजारों में बढ़ते हुए लागत वक्र हों, बी नंबर ऑप्शन, बढ़ते एवं घटते लागत वक्र हों, मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, मांग की लोच बराबर बराबर हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी। देखिए विभेदात्मक एकाधिकार केवल तभी संभव है जब जो मांग की लोच है वो क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमें बताना है कि जो बाजार कीमत है उसको प्रभावित करने वाला कौन सा एक कारक है इनमें से। तो देखिए कोई एक क्रेता क्या बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है क्या? विक्रेता। और कोई एक क्रेता, नया क्रेता, नया विक्रेता, ये दोनों, ये चारों ऑप्शन है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो बाजार की कीमत को है, देखिए न तो कोई एक विक्रेता और ना ही कोई एक अकेला क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न तो क्रेता और न ही विक्रेता जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो बताना है एक फर्म का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ऑप्शन है, नीचे गिरता हुआ, आयताकार हाइपरबोला, एक्स अक्ष के समानांतर और वाई अक्ष के समानांतर। हमें बताना है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स अक्ष के समानांतर। क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता में एक के अंतर्गत जो एक फर्म का मांग वक्र जो है वो एक्स अक्ष के क्या होता है? समानांतर होता है। एक्स अक्ष के समानांतर यानी कि ये, इसमें क्या होता है? ए आर बराबर एम आर होता है। जो ए आर है वही क्या होता है? फर्म का जो है मांग वक्र होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एकाधिकारी का नहीं होता, एकाधिकारी का नहीं होता है। तो इसमें इसका बताना है हमें, मांग वक्र नहीं होता, पूर्ति वक्र नहीं होता, तटस्थता वक्र नहीं होता, समुत्पाद वक्र नहीं होता। तो जो एक एकाधिकारी है उसका जो है पूर्ति वक्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पूर्ति वक्र नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल क्रूनो द्विआधिकारी मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विआधिकारी उत्पन्न करेगा। तो ये मैंने क्लास में आपको बताया ही था। तो कितना भाग उत्पादन करता है वो? 1/3 यानी कि 1/3 भाग जो है वो उत्पादित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यरत किसी फर्म के दीर्घकालीन उत्पादन की शर्त है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है अगर दीर्घकालीन संतुलन की शर्त की हम बात करें तो इस दीर्घकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता में जो एम सी बराबर एम आर बराबर ए आर बराबर ए सी होना चाहिए। यानी कि जो है सीमांत लागत, सीमांत आगम और औसत आगम और औसत लागत ये सभी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसका बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की, फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र होगा। एक जो फर्म होती है उसका जो है औसत स्थिर लागत वक्र कैसा होता है? तो इसका जो औसत लागत वक्र है वो आयतीय अति प्रवलयाकार होता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको माइक्रो के नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।